हाय एवरीवन। सो जो भी अभी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे ना सीयूईटी मैथ्स के, तो वो हम आज भी कंटिन्यू करने वाले हैं। तो ये आज का लास्ट लेक्चर होगा। इसमें आज के लेक्चर तक आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जितने भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो सब इसमें हम कवर करने वाले। ऑलराइट, तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का। ऑलराइट, तो पहला क्वेश्चन जो है वो लॉग रिलेटेड है। लॉग सबने पढ़ा होगा, लॉग की प्रॉपर्टी सबने पढ़ी होंगी, है ना। कुछ ना कुछ लॉग का सब चीजें पढ़ी होंगी, राइट। ये होता है बेस, ये होता है नंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स माइनस 10 हमें क्या बताना है, डोमेन, ठीक है। हमें बताना है डोमेन। तो सबसे पहले मुझे ये चीज बताओ, लॉग का सबको क्लियर है क्या? एक कुछ कंडीशंस होती हैं लॉग की। क्या कंडीशंस होती हैं? ये होता है बेस, जो मैंने ए लिखा है, ए होता है बेस, ठीक है। बेस की कुछ कंडीशन होती है कि बेस ना तो 1 हो सकता और ना ही x से छोटा हो सकता, ठीक है। तो क्या होनी चाहिए कंडीशन? बेस की होनी चाहिए कि a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 1। क्लियर है? ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए बेस की। जो log b टू द बेस a है, उसमें a की क्या कंडीशन है? a जो है वो ग्रेटर होना चाहिए 0 से एंड a 1 नहीं होना चाहिए। सोचो ना, इसको इंटरप्रेट कैसे करते, पहले मुझे वो चीज बताओ। a की पावर n इक्वल्स टू b ऐसे ही लिखते हैं, यस और नो? जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया एक, ये है लॉग की वैल्यू। तो इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं? 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8 ऐसे लिखा जाता है, यस और नो? तो ठीक है कि तो इसमें भी कैसे लिखते हैं, a की पावर n इक्वल्स टू b। तो फॉर एग्जाम्पल a हमारा 1 हो गया, तो n कुछ भी हो, b कभी आ ही नहीं सकता अगर वो 1 नहीं है, यस और नो? a हमारा इसलिए 1 नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर कोई और वैल्यू आएगी नहीं। 1 की पावर आप 1000 लो, 1 की पावर 1 लो, हमेशा 1 ही आएगा। तो देयरफॉर ये कंडीशन है कि a जो है वो ग्रेटर होना चाहिए 0 से एंड a जो है वो नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। क्लियर है? तो बस वो डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है इनपुट वैल्यूज की, क्या आप इनपुट करा सकते हो, मतलब इन वैल्यूज में क्या आप दे सकते हो, ठीक है। तो कंडीशन जो मैंने अभी लिखा है उसको यहाँ पे पुट करके देखते हैं एक बार। ये बेस है, बेस क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन क्या है? ये नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, यस और नो? ठीक है, अब सॉल्व कर लो दोनों को। फर्स्ट को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? x ग्रेटर देन 10, क्लियर। और सेकंड को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? x नॉट इक्वल टू, ये -10 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +10 10 + 1 इज 11, तो x नॉट इक्वल टू 11। तो दैट मीन्स आपकी डोमेन क्या आ गई? x ग्रेटर देन 10 सारी वैल्यूज इसकी, प्लस एक्सक्लूडिंग x इक्वल्स टू 11। क्लियर है? ये आपका आंसर है। इजी था क्वेश्चन, बस ये कंडीशन पता होनी चाहिए। कंडीशन पता है, वही मैंने पुट किया है और उससे दोनों का डोमेन आ गया हमारे पास। डोमेन क्या आया इन द एंड? x ग्रेटर देन 10 एक्सक्लूडिंग x इक्वल्स टू 11। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप ये क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रिलेटेड है, ठीक है। ये भी आपने फिजिक्स में पढ़ रखी है चीजें सारी। क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक बुलेट जिसका मास m है, एक बुलेट जिसका मास स्मॉल m है और वेलोसिटी a है, ये है वेलोसिटी, ये है मास बुलेट का, ठीक है। तो ये फायर किया गया है एंड वो जो बुलेट है वो किस पे? एक ब्लॉक है जिसका मास m है, कैपिटल M। एक ब्लॉक, डायग्रामेटिकली देखो, एक बुलेट है, इसको फायर किया गया विद वेलोसिटी a और ये एम्बेड हो गई एक ब्लॉक में जिसका मास m है, ठीक है। तो ये जाके इसमें एम्बेड हो गई बुलेट। क्लियर?
तो हमें क्या बताना है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। क्लियर, ये चीज आपको फाइनल वेलोसिटी ऑफ सिस्टम, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक बुलेट है जिसका मास स्मॉल m है विद वेलोसिटी a, उसको फायर किया गया और आफ्टर फायरिंग वो एक वुडन ब्लॉक जिसका मास कैपिटल M है उसमें जाके इम्बेड हो गई, मतलब उसमें एंटर कर गई वो। हमें क्या बताना है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ सिस्टम, फाइनल वेलोसिटी ऑफ सिस्टम हमें बताना है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का हम फॉर्मूला देखते क्या होता है कि इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। तो इनिशियली क्या था हमारे पास, मास इनटू वेलोसिटी होता है, यस और नो। तो क्या था हमारे पास, मास इनटू वेलोसिटी ये होता है। तो इसको कंजर्व कर दो। इनिशियली क्या था मास, इनिशियली मास था m स्मॉल m, और इनिशियली वेलोसिटी कितनी थी, स्मॉल a, यस और नो। इनिशियली ये था इक्वल्स टू, मतलब इनिशियली जो था वो फाइनल भी सेम, मतलब इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। दैट मीन्स इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, यही तो कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है। तो इनिशियली मास था स्मॉल m और वेलोसिटी थी स्मॉल a। फाइनली क्या हो गया मास, फाइनली मास हो गया, एक तो ब्लॉक का मास था ही प्लस बुलेट का भी मास एड ऑन हो गया, यस और नो, हो गया ना, बिकॉज इम्बेड कर दिया। क्वेश्चन में गिवन है कि बुलेट ब्लॉक में इम्बेड कर गई, मतलब उसके अंदर चली गई। तो दैट मीन्स फाइनल हमारे पास मास हो गया स्मॉल m प्लस कैपिटल M, यस और नो। और हमें क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी इस एंटायर सिस्टम की फाइंड करना है, यस और नो। सिंपल, इन सबको उधर ले जाओ, यू विल गेट योर आंसर। तो v क्या आ गया, स्मॉल m a अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M, आंसर। क्लियर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगा था, सिंपल इमेजिन करो सिस्टम कैसा है कि बुलेट को फायर किया एंड वो जाके ब्लॉक में इम्बेड हो गया। अगर इम्बेड हो गया तो फाइनली आपका मास क्या हो गया, कैपिटल M और स्मॉल m, मतलब ब्लॉक का मास प्लस बुलेट का मास। क्लियर, तो उसको ऐड किया, वेलोसिटी आ गई आपके पास ये, और यही आपका आंसर है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो कि लेट्स डिटर्मिनेंट m डिनोट्स डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है डिटर्मिनेंट m, ठीक है। लेट a एंड b, a और b जो है वो क्या है, 3x3 मैट्रिक्स है। a एंड b क्या है, 3x3 मैट्रिक्स, a b क्या है ये, 3x3 मैट्रिक्स, ठीक है। क्लियर, और हमें क्या गिवन है, इनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू भी गिवन है हमें, मतलब जो सॉल्व करते हैं ना, जब सपोज जैसे ये है कुछ वैल्यूज, तो हम इसको सॉल्व करके कोई एक इंटीजर वैल्यू निकालते हैं कि नहीं, तो वो इंटीजर वैल्यू आपको गिवन है, क्या है, डिटर्मिनेंट a की वैल्यू गिवन है 3 और डिटर्मिनेंट b की वैल्यू क्या गिवन है आपको 4, ठीक है। हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a b you have to find the value। क्वेश्चन क्लियर है, a और b जो है वो 3x3 मैट्रिक्स है, मतलब 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, ये आपको गिवन है। फिर डिटर्मिनेंट a की वैल्यू गिवन है, जो हम इसको सॉल्व करके निकालते हैं वो डिटर्मिनेंट a की वैल्यू गिवन है, एंड ऐसे ही डिटर्मिनेंट b की वैल्यू भी गिवन है आपको। और आपको क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट 2ab, इस इंटायर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए इसकी। क्या प्रॉपर्टी है वो, जब भी कोई कांस्टेंट वैल्यू हम बाहर निकालते हैं डिटर्मिनेंट से, ये कांस्टेंट वैल्यू है, 2 कांस्टेंट है या नहीं, यस और नो। जब भी हम कोई कांस्टेंट वैल्यू डिटर्मिनेंट से बाहर निकालते हैं तो वो सिर्फ 2 नहीं आता, क्या आता है, वो जितना मैट्रिक्स होता है वो वैल्यू आती है, जितना मैट्रिक्स होता है वो वैल्यू आती है। तो यहाँ पे कितने का है, 3x3 का है, तो दैट मीन्स जब भी ये बाहर आएगा 2, जब भी हम बाहर लाएंगे, बिकॉज ना
सी द थिंग इज, सपोज कोई एक रो में आपका 2 है, एक एग्जांपल लेते हैं फिर आपको क्लियर होगा। सपोज यहाँ पे 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, 2 इंटू 5, 2 इंटू 6, 7, 8, 9 ऐसा है। तो जब भी कोई कॉमन टर्म होती है ना, हम उसको बाहर लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पे 2 कॉमन है, तो सपोज मैं एक रो में से 2 निकालूंगी तो 2 आएगा, ठीक है। तो ये सारे मेरे पास रिमूव हो जाएंगे। बट अगर मुझे बाकी में से भी निकालने हैं ना, तो वो इंटू 2 जाएगा, फिर ये इसका, फिर अगेन लास्ट में से निकाले तो वो इंटू 2, समझ रहे हो। मतलब जितने रोज या जितने कॉलम्स है, क्योंकि इक्वली होंगे, तो जितने रोज और जितने कॉलम्स है वो 2 की उतनी पार ही हमें बाहर निकालनी है, तो ही हमारा एंटायर डिटर्मिनेंट में से निकलती है वैल्यू। क्लियर। तो यही चीज हमें यहाँ पे करनी है। सपोज 2 सबके साथ मल्टीप्लाइड है, अगर 2 मल्टीप्लाइड है तो जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 3। क्लियर, यस और नो। 3 क्यों, बिकॉज यहाँ पे 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। क्लियर, ठीक है। अब बचा क्या, डिटर्मिनेंट ए बी, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 2 रेज़ टू पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, प्रॉपर्टी, ठीक है। अब 2 रेज़ टू पावर 3 क्या होता है, 8। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू गिवन है, यस गिवन है 3। डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू गिवन है, यस गिवन है क्या है, 4। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 96। बताओ क्लियर है कि नहीं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्या कौन सी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, ये वाली। जब भी हम किसी कांस्टेंट टर्म को डिटर्मिनेंट से बाहर निकालते हैं तो कैसे, वो सिंपली सिर्फ 2 नहीं आएगा, बिकॉज कुछ बच्चे गलती करेंगे कि सिर्फ 2 लेकर आए। ऑप्शन में 24 भी गिवन है, ध्यान रखना। 24 कैसे, 1/2, 2 इंटू ए और बी का 3 इंटू 4, दैट मीन्स 12 इंटू 2 इज 24। तो ऑप्शन में 24 भी गिवन है, कुछ बच्चे 24 भी टिक करेंगे, बट नो, आंसर 24 नहीं है। वाई, बिकॉज जब भी डिटर्मिनेंट से कोई कांस्टेंट वैल्यू बाहर आती है तो वो किसके अकॉर्डिंग आती है, कितना साइज का मैट्रिक्स है उसके अकॉर्डिंग आती है। अगर यहाँ पे 4 क्रॉस 4 का होता तो मैं 2 रेज़ टू पावर 4 लिखती। क्या लिखती, 2 रेज़ टू पावर 4। क्लियर है, इजी क्वेश्चन था, हमने आंसर निकाल लिया है, चेक कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है। क्या इक्वेशन गिवन है, dy अपॉन dx प्लस x बाय वाई इक्वल्स टू 0। हमें क्या फाइंड करना है, इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है। सिंपली क्या करते हैं हम, इस पूरी टर्म को, बिकॉज हमें क्या चाहिए, हमें एक प्लेस पे ये एंटायर चाहिए, तभी हम कुछ सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। या तो dy बाई dx हो या dx बाई dy हो, फिर ही हम सॉल्व कर पाएंगे। तो ये सारे एंटायर टर्म को क्या ले जाओ, राइट हैंड साइड पे ले जाओ, तो क्या आएगी वैल्यू, dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस x अपॉन y, ठीक है। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या आएगी फिर वैल्यू, y dy इक्वल्स टू माइनस x dx, यस और नो। क्लियर। अब ये इधर ले जाओ, बिकॉज नेगेटिव में है, पॉजिटिव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड ले आओ। क्या हो जाएगा, y dy प्लस x dx इक्वल्स टू 0, ठीक है। इक्वेशन अभी नहीं आई है, ये हमने सिंप्लीफाई किया है इस वाली इक्वेशन को, ठीक है। सिंप्लीफाई करके ये आ गया हमारे पास। अभी देखो, अगर डिफरेंशिएशन करना होता है तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है, d समथिंग अपॉन dx, ये होता है। बट अगर ऐसे है ना मल्टीप्लीकेशन में, तो दैट मीन्स यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा। क्या होगा, इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएट करना मतलब अलग करना, इंटीग्रेट करना मतलब जोड़ना, एडिशन करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन फॉलो करेंगे हम। तो इंटीग्रेशन का साइन ये होता है, सबको पता है। ये साइन लगा के क्या होता है, फॉर्मूला मैं बताती हूँ, फॉर्मूला यहाँ पे लिखती हूँ, मैं मेंशन करती हूँ।
इंटीग्रेशन ऑफ y dy इज इक्वल टू क्या होता है, y की पार जो होती है उसमें +1 हो जाता है। जैसे अभी y की पार क्या है, 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y 1+1 अपॉन नीचे भी 1+1 चला जाता है, ठीक है, ये होता है। तो दैट मीन्स इसका आ जाएगा वैल्यू y²/2। क्लियर है, समझ आया ना कैसे लिखा है मैंने। डिफरेंस इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है, जैसे हम डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, x की पार -1 करते हैं और अपॉन नीचे भी -1 हो जाता है, बट इंटीग्रेशन में उल्टा है। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, हम +1 करते हैं, सॉरी डिफरेंशिएशन में नीचे नहीं जाता, एक्चुअली डिफरेंशिएशन में क्या होता है, सपोज dy कुछ भी वैल्यू है यहाँ पे, सपोज है x²/dx, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसा होता है, क्या होता है, x² का 2 बाहर आ जाता है और x⁻2 -1 ऐसे होता है। इसमें -1 होता है, बट यहाँ पे क्या होता है, +1 होता है, और इसमें मल्टीप्लीकेशन में जाता है वो वैल्यू, बट यहाँ पे कैसे जाता है, डिनोमिनेटर में। क्लियर, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1+1 अपॉन 1+1। तो यहाँ इसकी अब डिफरेंशिएशन क्या होगी, इसकी तो हमने अभी देखी, y की पावर 1+1 अपॉन 1+1, और यहाँ पे x की क्या हो जाएगी, x dx की क्या होती है, x की पावर 1+1 अपॉन 1+1। क्लियर है, तो ये क्या है वैल्यू, ये है वैल्यू y²/2 प्लस x²/2 = 0। क्लियर, तो क्या आ गई इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन आ गई y² प्लस x² = 0। क्लियर, इजी क्वेश्चन था। जो ऑप्शंस है ना उसमें इंस्टेड ऑफ 0 c लिखा है, c मीन्स कोई कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, तो मैं इसकी जगह पे अगर c भी लिखा है ना तो कंफ्यूज नहीं होना, या तो ये हो सकती है वैल्यू या फिर हो सकती है y² प्लस x² = c। ठीक है, दोनों में से कोई भी आंसर चल सकता है। क्लियर है, समझ आया। जब भी मल्टीप्लीकेशन में हो ना तो मतलब इंटीग्रेट करना है आपको, डिवाइड में हो तो मतलब डिफरेंशिएट करना है। क्लियर है, इजी था क्वेश्चन, राइट। तो फॉर्मूलाज, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन के ना फॉर्मूलाज आपको टिप्स पे होने चाहिए। जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपको टिप्स पे होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप ये क्लियर है। ओके देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा ज्योमेट्री रिलेटेड है, मतलब इक्वेशन ऑफ एक्लिप्स, इक्वेशन ऑफ सर्कल, उनके रिलेटेड है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, हमें क्या बतानी है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें बतानी है, ठीक है, और हमें गिवन है इक्वेशन ऑफ एक्लिप्स। एक्लिप्स की हम एलिप्स की हमें गिवन है इक्वेशन, क्या गिवन है, x² / 16 प्लस y² अपॉन 9 = 1। ठीक है, ये क्या गिवन है, हमें एक्लिप्स की इक्वेशन गिवन है। तो सबसे पहले ना जो आपको फाइंड, और सेंटर गिवन है, सर्कल का सेंटर गिवन है आपको 0,3। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, पहले तो सर्कल की इक्वेशन लिख लो। क्या होती है सर्कल की इक्वेशन, x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r²। तो ये a और b क्या होते हैं, सेंटर पॉइंट्स जो कि हमें गिवन है। हमें सिर्फ क्या निकालना है, r निकालना है। हमें क्या निकालना है, r। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखनी है। जो फाइंड करना है ना उसको सबसे पहले लिख लो, फिर आपको पता चलेगा ना कि आपको क्या क्या फाइंड करना है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ r फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है। अब स्टेप बाय स्टेप मूव करते हैं। r फाइंड करने के लिए, दैट मीन्स रेडियस फाइंड करने के लिए आपको फोकाई पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए, एक्लिप्स की, एक्लिप्स होता है ना, इसकी क्या पता होनी चाहिए, फोकाई पता होनी चाहिए। तभी आप डिस्टेंस फॉर्मूला से, बिकॉज सर्कल का सेंटर और इसकी फोकाई, तभी आप यहाँ का ना डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। r आएगा आपका, तभी कैसे आएगा, आपको सबसे पहले एक्लिप्स की फोकाई पता होनी चाहिए। तो ठीक है, फोकाई का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है, b² = a² 1 - e²। यही होता है, यही होता है। ठीक है, वैल्यूज पुट
जनरल इक्वेशन क्या होती है इक्लिप्स की, क्या होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो अभी फाइंड करो वैल्यू, यहां से ई की निकाल लो सबसे पहले वैल्यू। ई क्या आ गया, बिकॉज हमें पता है फोकाई क्या होता है प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, ये होती है फोकाई। तो फोकाई निकालने के लिए ए तो हमें ऑलरेडी नोन है, ए हमारे को पता है ए क्या है 4 और बी क्या है 3। कंपेयर करो ना, 16 का स्क्वायर है ए स्क्वायर, सॉरी 16 है ए स्क्वायर, तो ए क्या आ गया 4, ऐसे बी स्क्वायर है 9, तो बी क्या आ गया 3। क्लियर। नाउ ये होता है फोकाई, तो हमें ई चाहिए, एसेंट्रिसिटी चाहिए, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है बी स्क्वायर क्या है 9, ए स्क्वायर क्या है 16, ये क्या हो गया 1 माइनस ई स्क्वायर। तो यहां से ई स्क्वायर की वैल्यू, ई की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस 9/16 का रूट ओवर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट √7/4। ये आ गया आपका ई, क्या आ गया ये आपका ई। तो सिंपली अब क्या करते हैं हम क्या करते हैं, इसको पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट करो, प्लस माइनस ए इंटू ई। तो ये ए क्या है हमारे पास 4, ई क्या है हमारे पास √7/4, तो ये क्या आ गया √7। तो फोकाई क्या आ गई, एक तो आएगी √7,0 और दूसरी आएगी माइनस √7,0। क्लियर है। ठीक है, अब हमारे पास फोकाई आ गई। अब क्या निकालना है हमें इन दी एंड निकालना है डिस्टेंस, क्योंकि हमें आर चाहिए। आर क्या होता है रेडियस, सेंटर से एंड पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है रेडियस, हमें आर चाहिए। तो क्या करते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या निकालते हैं, 2 पॉइंट्स है हमारे पास, एक तो ये है और एक है हमारे पास सेंटर, सर्कल का सेंटर गिवन है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ इस पे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है √of x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 ले लो 0, x2 माइनस √7 का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 7, यस और नो 7 आ गया, प्लस y2 मतलब 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ गया 9। तो 9 + 7 क्या होता है आपके पास 16, √16 क्या हो गया 4। तो आपका रेडियस क्या आ गया 4। क्लियर है, यस और नो। आई होप इतना क्लियर है। अब आपको पता चल गया रेडियस। रेडियस हमने कैसे निकाला, डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला किसका, फोकाई का और सेंटर का। इन दोनों का जब हम डिस्टेंस निकालेंगे पॉइंट्स का, तो हमारे पास आ जाएगा रेडियस, आर हो जाएगा हमारे पास। आर आ गया, इस इक्वेशन में डालना है। x तो एज इट इज रहेगा x माइनस ए क्या है 0, प्लस y माइनस बी क्या है 3, इक्वल्स टू आर स्क्वायर क्या है 16। क्लियर है, तो डाल दो वैल्यूज, यहाँ पे लिख दूं मैं x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16। सॉल्व इट, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू 16। सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर। क्लियर है, आई होप इतना क्लियर है सबको। क्या किया हमने, क्वेश्चन में गिवन था एलिप्स की इक्वेशन गिवन थी हमें। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना था, उससे सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी थी एंड सर्कल का सेंटर पॉइंट भी गिवन था। ठीक है, तो हमें सिर्फ रिक्वायर, हमें पता है सर्कल की इक्वेशन होती है ये, तो हमें रिक्वायर था सिर्फ आर, हमें सिर्फ आर फाइंड करना था। तो आर फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, फोकाई और सेंटर का जब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा आर। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, फोकाई चाहिए हमें। तो फोकाई हमने फाइंड किया किससे, इस चीज से, क्योंकि फोकाई का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। तो यहाँ से हमने फाइंड किया ई से फाइंड किया ए ई, तो हमारा आ गया फोकाई। तो डिस्टेंस फाइंड करके आर आ गया और आर सिंपल इसमें पुट कर दो, यू विल गेट दी आंसर। क्लियर है, आई होप ये
एंटायर क्वेश्चन क्लियर है, इसमें 2-3 चीज़ों का यूज हुआ है, जैसे फोकाई का फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो याद रखना, ठीक है। चलो देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो, पहले स्टेटमेंट सुनो। इक्वेशन गिवन है क्या, ax प्लस बी वाई प्लस सी। क्वेश्चन, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये रिप्रेजेंट करती है स्ट्रेट लाइन। व्हेन डैश, ठीक है। ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है कब? ऑप्शंस है 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन गिवन है फॉर ऑल रियल नंबर्स, फॉर ऑल रियल नंबर्स, मतलब ए बी सी की कोई भी वैल्यू तो ही स्ट्रेट लाइन होगा। सेकेंड, ओनली व्हेन बी नॉट इक्वल टू 0। थर्ड, व्हेन ए नॉट इक्वल टू 0। फोर्थ, only when at least one of a and b is non-zero. At least one of a and b is non-zero. ठीक है। तो फॉर ऑल रियल नंबर्स, फॉर ऑल रियल नंबर्स का मतलब क्या आता है, आपकी 0 भी वैल्यू आ रही होगी, तो 0 अगर सपोज ए और बी आपके 0 हो गए तो क्या हो जाएगा, ये c इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। c इक्वल्स टू 0 एक इक्वेशन है, एक आइडेंटिटी है, तो हम इसको नहीं बोल सकते, ठीक है। c इक्वल्स टू 0 आएगा इस केस में, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, तो ये तो गलत हो गया हमारा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए ओनली व्हेन b इज इक्वल टू 0, ओनली अगर b इक्वल्स टू 0 मतलब ये टर्म गायब हो जाएगी तो ही ये इक्वेशन बनेगी, ऐसा भी नहीं है, नॉट नेसेसरी, ठीक है। यहाँ पे क्या एक रिस्ट्रिक्शन है कि सिर्फ b अगर आपका नॉन 0 होगा, 0 नहीं होगा, b इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब ये वाली वैल्यू चली जाएगी आपकी, तो दैट मीन्स b जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी भी कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल ही एक रिस्ट्रिक्शन दे दी कि b जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। b अगर 0 होता है तो भी आपका इक्वेशन बन सकता है स्ट्रेट लाइन का, यस और नो, बन सकता है, ठीक है। ऐसे ही थर्ड वाला ऑप्शन भी है कि ओनली व्हेन a इज नॉट इक्वल टू 0, अगर a 0 हुआ, a 0 मतलब ये टर्म, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी, यस होगी, बिकॉज हमने क्या पढ़ा है, y इक्वल्स टू 2। सपोज ये कोई एग्जांपल लिया मैंने, y इक्वल्स टू 2 मतलब सिर्फ y के लिए कंडीशन है हमारे पास, x कुछ भी हो सकता है, यस और नो, तो मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है कि नहीं बन रही है, ठीक है। तो ये भी आपके गलत होगी दोनों ऑप्शन। तो बचा कौन सा, फोर्थ वाला, कि एटलीस्ट ए या बी में से कोई नॉन 0 होना चाहिए, तो आपका ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। क्लियर? तो दैट मीन ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई करिए फोर्थ वाले। इसमें भी कुछ केसेस रह रहे हैं, इसमें भी कुछ केसेस रह रहे हैं, इन दी एंड आपका ये वाली कंडीशन, ये स्टेटमेंट सारे कंडीशन सेटिस्फाई करिए, तो दैट मीन्स आपका आंसर क्या है, फोर्थ। क्लियर? चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ओके, सो ये क्वेश्चन जो है आपका एरिया रिलेटेड है, कि आपको एरिया फाइंड करना है। तो क्या है क्वेश्चन, कि एरिया बताने हैं आपको दो, एक लाइन से और एक कर्व से जो बाउंड होता है, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन, लाइन की इक्वेशन गिवन है y इक्वल्स टू 4, ठीक है, और कर्व की इक्वेशन गिवन है y इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो आपको इन दोनों के बीच में जो एरिया बन रहा है, जो एरिया बाउंड हो रहा है, वो आपको बताना है। तो अभी हमने y इक्वल्स टू 2 के लिए देखा था, तो y इक्वल्स टू 4 के लिए कैसा होगा ग्राफ, ये होगा 4 0,4, तो y ये होगी y इक्वल्स टू 4 की लाइन, और y इक्वल्स टू x स्क्वायर क्या बनता है, पैराबोला बनता है, क्वाड्रेटिक का पैराबोला बनेगा, और ये जाएगा इससे। तो आपका बाउंड कौन सा हो रहा है, ये रीजन आपको इसका एरिया फाइंड करना है। तो मैं सिर्फ एक पार्ट का फाइंड कर देती हूँ, फिर उसको इंटू 2 कर देंगे तो आ जाएगा, क्योंकि ये तो सिमेट्रिकल होता है, सबको क्लियर है ये इतना, तो ये सिमेट्रिकल होता है। तो मैं सिर्फ एक रीजन का फाइंड कर देती हूँ, उसको इंटू 2 कर देंगे हम, ठीक है। तो इंटू 2 लेके चलते हैं, चलो साथ में, 2 इंटू एरिया ऑफ दिस,
ये इस चीज का एरिया क्या होगा, इसका एरिया इज, हमें पता है एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करते हैं ना एरिया फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x dy, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज आ गई। और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, लिमिट्स है 0 से 4 तक। यस और नो अग्री करते हो कि नहीं, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 से जा रहा है ये एरिया, और कहाँ तक जा रहा है, मैक्सिमम क्या है इसका 4, मैक्सिमम क्या है 4। तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 2 इंटू लिमिट जाएगी 0 से 4 x dy। तो x की वैल्यू क्या है, यहाँ से निकाले x की वैल्यू √y, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू √y dy 0 से 4। अब √y की डिफरेंशिएशन, √y को क्या लिख सकती हूँ मैं, √y को लिख सकती हूँ y⁻², सॉरी इंटीग्रेशन। अभी हमने इंटीग्रेशन देखा था क्या होता है, इंटीग्रेशन में +1 होता है और नीचे डिनोमिनेटर में भी वही चीज हो जाती है सेम। तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको, 2 इंटू y⁻² + 1 अपॉन 1/2 + 1 0 से 4। यस और नो, क्लियर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2 बाहर है, अंदर क्या हो गया y⁻³ अपॉन 3/2, और इसकी क्या है 0 से 4, ठीक है। यस और नो, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, 2 अपॉन में 3/2 और यहाँ पे क्या है y⁻³ ठीक है। ये क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा बाहर, 4/3। और इसको लिमिट्स में डालो, पहले अपर लिमिट डालेंगे हम, अपर लिमिट डाली तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे अपर लिमिट डाल के आ जाएगा 4⁻³ माइनस 0⁻³/2, दैट मीन्स 0 ओनली। तो ये इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे 2⁻3, दैट मीन्स 8। तो 8 इंटू 4/3, 8 इंटू 4/3 आपका आंसर है। तो दैट मीन्स आंसर इज 32/3 यूनिट्स। क्लियर, कैसे किया हमने इंटीग्रेशन, हमें पता है एरिया अंडर कर्व फाइंड करने के लिए हम इंटीग्रेट करते हैं फंक्शन को, तो वही चीज किया हमने। 2 इंटू क्यों किया, क्योंकि 2 है, सिमेट्रिकल है ये, मैंने सिर्फ एक पोर्शन का एरिया फाइंड किया और इंटू 2 किया सो दैट दोनों का कवर हो जाए, ठीक है। x dy किया हमने, लिमिट्स लिखी 0 से 4 तक लिख दिया, x की वैल्यू डाल दी, x की वैल्यू क्या √y, तो उसको इंटीग्रेट करते रहे और एंड में जाके हमने लिमिट्स की वैल्यू पुट कर दी, तो आंसर आ गया हमारा 32/3। क्लियर है। तो आज भी हमने काफी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, तो आई होप जितने भी मैथ सीरीज थी ये सारी क्लियर होगी आपको। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, आई होप सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर। प्रैक्टिस अच्छे से करना बिकॉज ये इनका लेवल थोड़ा हाई होता है एज कम्पेयर टू लॉजिकल क्वेश्चन, ठीक है। Thank you so much for joining in. Till then, bye bye. Take care. I'll meet you in next lecture. Thank you so much.